इन दोनों क्षेत्रों में फंड की उपलब्धता बढ़ जाएगी और हमारे भाई बहनों को दूसरे लोगों से कर्ज लेने पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगर आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ गई है तो कैसे आप 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। सबसे खास बात यह होती है कि अगर आप सरकार की तरफ से लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ता है और यहाँ पर आपको 30% तक की सब्सिडी भी मिल जाती है। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको 5 साल के बाद वापस 7 लाख रुपए ही पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको 3 लाख रुपए की छूट मिल जाती है। मैं बता दूं आपको कि लोन लेने के लिए यहाँ पर आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ता है। आपके पास आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड के माध्यम से ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं तो आपको 3 चरण में लोन दिया जाता है। पहले चरण में आप 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं और अगर हम बात करें दूसरे चरण की तो यहाँ पर आप 50,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। और यहीं पर तीसरा चरण आ जाता है। तीसरे चरण के अंदर आप 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं कि कैसे आप आधार कार्ड के माध्यम से लोन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि कौन सी योजना है, किस प्रकार से आप लोन ले सकते हैं, किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में कि कैसे आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विवरण के बारे में कि यहाँ पर इस चीज़ का विवरण क्या है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। मतलब प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है वो भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है। यह योजना विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में लाए आय सृजन करने वाले सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान कर। मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो ऐसे लोगों को ऋण प्रदान करती है जो कि अपना व्यापार करना चाहते हैं या फिर कृषि क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं या फिर कुछ एजुकेशन पर्पज से करना चाहते हैं। मतलब कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें वो करना चाहते हैं उन्हें 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। इन सूक्ष्म और लघु इकाइयों में ग्रामीण और शहरी में छोटी विनिर्माण इकाइयों में, सेवा क्षेत्र के इकाइयों, दुकानदार, फलों सब्जियों विक्रेता व खाद्य सेवाओं, मरम्मत दुकानें, मशीन, कॉरपोरेट या फिर छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं खाद्य से संबंधित मतलब कि जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं जैसे फलों वाले दुकानदार या फिर ग्रामीण में कोई छोटे छोटे बिजनेस हो गए, सब्जी के विक्रेता हो गए या फिर अन्य जो छोटे मोटे काम करते हैं कृषि से संबंधित, उन सारे लोगों को या फिर वो व्यापार करते हैं उन सारे लोगों को यह योजना लोन देती है। अब यहाँ पर आप देखिए मुद्रा लोन के तहत ऋण केवल बैंकों और ऋण देने वाले संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आप अगर लोन लेना चाहते हो तो ऐसे कौन कौन सी बैंक हैं जो कि आपको लोन प्रोवाइड करते हैं वो अभी आप देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक जो आपके आसपास जो सार्वजनिक क्षेत्र होती हैं वहाँ पर आपको मिलते हैं। निजी क्षेत्र बैंकों में आपको मिलते हैं। राज्य संचालित सहकारी बैंकों में आपको मिलती है। क्षेत्रीय क्षेत्र के ग्रामीण बैंक में भी आपको यह लोन योजना मिल जाती है। बैंकों के अलावा अन्य कंपनियों में भी आपको लोन दिया जाता है। जो इस प्रकार की कंपनीज होती हैं वहाँ पर उनके लिए भी आपको लोन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं ब्याज दर के बारे में कि आपको यहाँ पर ब्याज दर क्या देखने के लिए मिलता है। ब्याज दर बैंकों के निगमित निर्माण के अनुसार ली जाती है। हालांकि चार्ज की गई ब्याज दर अंतिम उधारकर्ताओं के लिए उचित होती है। मतलब यहाँ पर आपको जो ब्याज मिलता है वो बैंक के अनुसार आपको ब्याज दिया जाता है। हालांकि ब्याज दर अंतिम उधारकृत के लिए उचित ही होगी। मतलब ब्याज दर बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगता है। ब्याज दर एक नियमित रूप से कम ही लगता है। देखिए इस योजना के तहत आपको 3 तरह के फ़ायदे देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला होता है शिशु, दूसरा होता है किशोर और जो तीसरा होता है तरुण के रूप में आपको फ़ायदा देखने के लिए मिल जाता है। और ये अलग अलग प्रकार से फ़ायदे होते हैं वो आगे हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पहले नंबर पर शिशु वाला जो मिल जाता है, यहाँ पर आपको 50,000 रुपये तक का ऋण आपको कवर करना होता है। 50,000 रुपये तक का आप यहाँ पर ऋण आप ले सकते हो। और दूसरा ये होता है कि आप किशोर वाला ऋण ले सकते हो जहाँ पर आपको 50,000 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपये तक का ऋण कवर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और तीसरा आपको यहाँ पर जो ऋण मिलता है, तीसरा आपको जो लोन मिलता है वो 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का ऋण आपको मिल जाता है।
यहाँ पर आप अगर लोन लेते हो तो इस प्रकार से आपको फ़ायदे मिलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पात्रता के बारे में कि आप एक भारत के नागरिक होने चाहिए, आप कोई व्यवसाय करते हो, साझेदारी फार्म करते हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड से आपसे रिलेटेड कोई भी कंपनी है, अन्य कानूनी रूप से आप लोन ले सकते हो। आप कोई भी अपना काम करना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपना लोन ले सकते हो। यहाँ पर देखिए एक नोट बनाया जाता है कि बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, उसमें क्रेडिट कार्ड या फिर संतोषजनक होना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपका लोन स्कोर ठीक ठाक है, यानी कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो ठीक ठाक है, आपने पहले कहीं लोन लिया है तो आपने अगर उसको लोन नहीं पे किया है तो आपको यहाँ पर लोन नहीं मिलेगा। आपका जो पात्रता है यानी कि आपका जो स्कोर है, सिबिल स्कोर है, आपका ट्रांजैक्शन लोन का स्कोर है वो ठीक ठाक होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर लोन दिया जाता है। यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज के बारे में देखिए, किसी ऋण के लिए आपको क्या दी जाती है, जहाँ पर किसी ऋण के अंदर आपको 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता था। देखिए सबसे पहले आपके पास कोई ना कोई पहचान पत्र होना चाहिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, फिर आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट से संबंधित कोई भी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अगर आपके पास है तो आपको लोन मिल जाएगा। इसमें से कोई भी चीज़ें आपके पास है तो आपको लोन मिल जाएगा। और दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा बताया जाता है कि निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र के अंदर जो आपका घर का एड्रेस होता है, यानी कि आपके पास बिल होना चाहिए, बिजली बिल की रसीद होनी चाहिए या फिर मतदान पहचान पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड से संबंधित कोई चीज़ें होनी चाहिए, साझेदार का पासपोर्ट फ़ोटो होना चाहिए, पासबुक होना चाहिए। ऐसी किसी भी प्रकार के आपके पास सरकारी प्रमाण पत्र है जहां पर आपको प्रूफ दिया जाए कि आप वहीं के निवास करते हो तो भी आपको लोन मिल जाएगा। और आवेदन का हाल ही का फ़ोटो होना चाहिए, 6 माह से अधिक ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मशीनरी अन्य चीज़ों का कोटेशन क्रय की जानी चाहिए और उसके बाद नाम मशीनी विवरण पर अथवा खरीदने जाने वाली चीज़ की कीमत होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें होती हैं और यहाँ पर आपको दी जाती है कि आपका पते का प्रमाण पत्र, लाइसेंस संबंधित सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो आपको ईजिली लोन मिल जाएगा। ये चीज़ें जो मैं आपको बताया वो शिशु ऋण के लिए आपको ये चीज़ें ज़रूरी होती है। अगर आप शिशु के लिए ऋण अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि आप 50,000 रुपये तक का लोन लेना चाहते हो, तो ये ज़रूरी दस्तावेज होती हैं, ये आपके पास होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं किशोर व तरुण लोन के लिए क्या क्या ज़रूरी कागजात होने चाहिए, आपके पास क्या क्या आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। अगर आप 50,000 से लेकर के 1 लाख या फिर 5 लाख 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। देखिए, पहचान पत्र, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया था, बिजली बिल से संबंधित ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जो आपका बिजली बिल हो वो 2 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो रही। मतदान पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इनमें से अगर कुछ भी है प्रूफ के तौर पर तो आपको लोन मिल जाएगा। ST OBC का यहाँ पर बताया जाता है कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको वही घुमा फिरा करके यहाँ पर बताया जाता है कि आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और अगर आप पहले कहीं से भी लोन ले चुके हो, आप उस लोन को पे नहीं किए हो तो भी आपको लोन मिलने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। बाकी किशोर व तरुण अवस्था के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, देन आपको लोन मिल जाएगा और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप जिस भी प्रकार का लोन लेना चाहते हो, एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर कृषि के तौर पर लोन लेना चाहते हो तो आपका जो जोत भई है वो होना चाहिए। आप किसी अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हो तो उसका कागजात होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो कि आवश्यक दस्तावेज होते हैं, तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तो आपको लोन मिल जाएगा। आवेदन करने के लिए यहाँ पर देखिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। नामांकन प्रक्रिया के लिए शर्तें नियम निम्नलिखित हैं, जैसे आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट के आकार की तस्वीर होनी चाहिए, आवेदक दस्तावेज होने चाहिए यानी कि आपका सिग्नेचर हो जाना चाहिए, और व्यावसायिक उद्यमों की पहचान होना चाहिए, पते का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जहाँ से भी आप निवास करते हो, जहाँ से आप बिलोंग करते हो वो आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, और व्यावसायिक उद्यमों की पहचान हो चाहिए। आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो या फिर कृषि से संबंधित आप लोन लेना चाहते हो, वो सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर बताया जाता है PM मुद्रा लोन की आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाइए www.mudra.org.in, वहाँ पर आप जाकर के इस पोर्टल के अंदर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप चयनकर्ता के लिए हो चयन कर सकते हो, आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल कार्ड, आपका ये सारी चीज़ें कंप्लीट होना चाहिए। जो आपका मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं मुद्रा लोन के बारे में बताऊं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हो तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करो। मैं अगली वीडियो इसी पर लेकर के आऊँगा कि कैसे आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको अगली वीडियो भी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।